प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स है वहां पर योग दिवस के उपलक्ष्य में समारोह में शिरकत की। यहां पर जिस तरीके से योग हो रहा था उसमें एक विश्व कीर्तिमान भी रचा गया। लेकिन अब अपने सॉफ्ट पावर का मुजाहिरा करते हुए हिंदुस्तान अब देखेगा असली कूटनीति की झलक, क्योंकि अपने स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं। वो न्यूयॉर्क से निकल चुके हैं, वॉशिंगटन डीसी वो पहुंचेंगे। यहां पर कुछ अलग अलग मुलाकातें आज जरूर होंगी, लेकिन जो अहम है वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन आज मेजबानी करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में। वॉशिंगटन में आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग पर तिरंगा। अमेरिका में चारों तरफ पीएम मोदी के दौरे की धमक है, लेकिन मोदी की इस पहली राजकीय दौरे में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो अभूतपूर्व है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल रोमर, खगोल भौतिकीविद नील डीग्रास टाइसन, दुनिया के मशहूर निवेशक रे डालियो, लेखक और अकादमिक प्रोफेसर रॉबर्ट थर्मन और मशहूर निबंधकार प्रोफेसर नासिम निकोलस तालिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर विदेश यात्रा में बड़े बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात करते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अब की बार मामला कुछ खास है। पीएम से मिलने वाला हर चेहरा हिंदुस्तान के लिए उम्मीदों से भरा था, खासकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा, मैं मोदी का फैन हूँ। I am a fan of Modi, so I have to say that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही न्यूयॉर्क पहुंचे थे और यहां पर उनकी मुलाकातों का दौर चला। अलग अलग लोगों से उन्होंने मुलाकात की, मंथन किया। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए ये लोग रहे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात जिसे माना गया वो एलन मस्क से उनकी मुलाकात को माना गया। बड़ी बात यह है कि 7 साल पहले पीएम मोदी टेस्ला की फैक्ट्री में गए थे। ये साल था 2015। अपने इस अमेरिकी दौरे में उन्होंने कैलिफोर्निया में टेस्ला मोटर्स फैक्ट्री का दौरा किया, जहां पर मस्क ने उन्हें फैक्ट्री का दौरा कराया। और अब एलन मस्क ने पीएम से मुलाकात कर भारत को लेकर अपने उत्साह के बारे में बताया। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. मस्क से एक पत्रकार ने पूछा कि टेक्नोलॉजी में वो पीएम के नेतृत्व को कैसे देखते हैं। इस पर मस्क ने वो जवाब दिया जिसकी हर तरफ चर्चा है। A quick reaction, Elon. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. लेकिन इस जवाब में सबसे बड़ी बात जानकारों की नजर में निवेश को लेकर अमेरिकी कारोबारियों पर मोदी का दबाव है, जिसकी इस वक्त भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत की समस्या यह है कि उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था में तो तेजी है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी मंदी और सुस्ती से जूझ रही है। दुनिया से अर्थव्यवस्था जुड़ी होने की वजह से भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। पूरा जोर लगाने के बावजूद निर्यात एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहा। माहौल खराब होने से विदेशी निवेश भी भारत में कम आ रहा है। इसीलिए मोदी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को भारत लाने की है, ताकि 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ को 8 के आसपास किया जा सके। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर और बेस्ट सेलिंग राइटर रुचिर शर्मा कहते हैं कि अगर भारत को चीन की तरह तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे विदेशी निवेश लाना ही होगा। A lot now needs to come through in the actual numbers, because if you look at the actual numbers, it's still a bit slow to move. I mean, look at the amount of foreign investment coming into the country, for example. Today you have foreign direct investment in the country, which is just over 1% of GDP. Now, when China was booming, China was attracting FDI of 4% of GDP. महामारी में दूसरे देशों की उलट भारत ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया। इसका फायदा अब भारत को मिल रहा है। वहीं जनता की जेब में पैसे डालने वाले अमेरिका और यूरोप मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं। लेकिन अब भारत के सामने अपने विकास की रफ्तार को बढ़ाए रखने के लिए विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है, जिसके लिए मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।